ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आस्तिक पर्व का ही अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले अंक में हम लोगों ने सर्पों के बारे में परिचय प्राप्त किया तथा सबसे सर्वोत्तम जो सर्प थे शेषनाग, उनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होता है और उन्हें फिर वो आदेश दिया जाता है कि वे जो है पूरी पृथ्वी जो हिलती डुलती रहती है उसको अपने मस्तक पर रख करके और इसको स्थिर रखें, और वो उसी के अनुरूप फिर शेषनाग जो है वो काम करते हैं। और शेषनाग के अलग हो जाने के बाद सभी सर्प मिल करके जो उसके पश्चात जो सबसे श्रेष्ठ सर्प थे वासुकी, उसको अपना राजा बना लेते हैं। और वो सभी लोगों से फिर विचार करता है कि किस प्रकार जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ में जो सर्पों का मृत्यु जो होने वाला है उससे कैसे बचा जाए। बहुत सारा विचार आता है, परंतु अंत में एलापत्र नाम का एक सर्प जो है वो बताता है कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि जरात्कारु नाम का एक कोई ऋषि है, उसका विवाह अगर जरात्कारु नाम के एक स्त्री से होगा तो उससे जो पुत्र पैदा होगा वही जो है इस जन्मेजय के सर्प को जो है सर्प यज्ञ जो करा रहा है उसको बंद करा करके सर्पों की रक्षा करेगा। इस सलाह के पश्चात वासुकी जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और फिर वो उसकी बहन का नाम चूँकि जरत्कारु था वो उसका लालन पालन करने लगता है और सभी सर्पों को वो उस जरत्कारु नाम के ऋषि की खोज करने की जवाबदेही देता है। इस अंक में हम लोग आस्तिक पर्व के 40, 41, 42 और 43वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें फिर शौनक जी जो है वो जरत्कारु के बारे में पूरी जानकारी उग्रश्रवा जी से पूछते हैं कि वो जरत्कारु कौन था, उसके बारे में विशेष जानकारी बताइए, उनका नाम कैसे जरत्कारु पड़ा। तो उग्रश्रवा जी बताते हैं कि जरा का मतलब होता है क्षय अथवा वृद्धावस्था, और कारु का मतलब होता है दारुण, मतलब शक्तिशाली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस ऋषि का नाम पहले बहुत उसका शरीर बहुत हट्टा कट्ठा था, परंतु उसने जो बहुत तपस्या किया और जो उसके कारण उसका शरीर क्षीण हो गया था और दुबला पतला हो गया था, और वो इसीलिए उसका नाम जरत्कारु पड़ा था। तो तब इसके पश्चात फिर शौनक जी पूछते हैं कि अब उसका पुत्र जो है वो आस्तिक, उसका कैसे जन्म हुआ था, उसके बारे में कथा बताइए। तब यहाँ पर उग्रश्रवा जी बताते हैं कि इसको वासुकी को ये ज्ञात हो गया है कि वो अगर अपनी बहन की शादी जो है उस जरत्कारु ऋषि से करेगा तो उससे जो पुत्र पैदा होगा वो वही जो है पूरे सर्प के वंशों की रक्षा करेगा। इसलिए वो उस जरत्कारु ऋषि की खोज करने लगता है। यहाँ पर ये बताना है कि वो जरत्कारु ऋषि जो थे वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, मतलब उन्होंने ये व्रत कर लिया था कि मैं कभी भी स्त्री का संसर्ग नहीं करूँगा और हमेशा जो है वो कोई विवाह नहीं करूँगा, इस प्रकार का उन्होंने, और वो पूरा भ्रमण करते रहते थे और उन्होंने कभी भी किसी स्त्री की कोई इच्छा नहीं की थी। इसी समय फिर वो बताते हैं उग्रश्रवा जी कि उसी समय जो है वो
पृथ्वी पर जो है परीक्षित नाम के राजा जो है वो राज्य करने लगे थे। तो वो बताते हैं कि परीक्षित जो है वो बहुत प्रतापी और शक्तिशाली थे, और वो हमेशा जो है वो शिकार खेलने के लिए जंगलों में जाया करते थे, और वो जो शिकार करते थे वो उनके एक ही आघात से जो है वो शिकार जो है वो मृत हो जाता था, और फिर वो उसको पकड़ लेते थे। परंतु एक बार की बात है कि वो किसी मृग का पीछा करते करते उस पर जो है उन्होंने वाण चलाया। मृग जो है घायल हुआ, परंतु वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और वो भागने लगता है, और भागते भागते जो है वो काफ़ी दूर चला जाता है, और वो जो राजा परीक्षित है वो उनके पीछे भागते भागते बहुत दूर घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक ऋषि मुनि जिसका नाम समीक है, वो समीक जो है वहाँ बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने वास्तविक में मौन व्रत धारण किया हुआ था। परंतु परीक्षित वहाँ पर थके हारे पहुँचते हैं, और पहुँच करके उस ऋषि से पूछते हैं कि वो अपना परिचय देते हैं कि मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ, और मैं राजा हूँ, और मेरे द्वारा शिकार किया गया हिरण जो है वो भागता हुआ इस ओर आया है, इसलिए वो मुनि से पूछते हैं कि क्या आपने उसको देखा है। परंतु क्योंकि समीक मुनि जो है वो मौन व्रत धारण करके तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे राजा परीक्षित जो है क्रोधित हो जाते हैं, और वहाँ पर एक मृत सांप पड़ा हुआ था, उसको वो धनुष से उठा करके उस ऋषि के कंधे पर रख देते हैं। क्योंकि ऋषि जो है वो मौन व्रत धारण किए हुए थे, इसलिए वो कुछ प्रतिरोध नहीं करते हैं। परंतु उनका ऋषि समीक का एक श्रृंगी नाम का पुत्र था। वो युवावस्था का था, वो तरुण अवस्था में था और बहुत क्रोधी था। तो वो कहीं जो है बाहर गया हुआ था, और जब वो लौटता है अपने पिता के आश्रम की ओर, तो उसे रास्ते में जो है वो एक ऋषि का पुत्र जिसका नाम कृष है, वो पूरी कहानी बताता है कि किस प्रकार जो है वो राजा परीक्षित ने एक मृत सर्प जो है तुम्हारे पिता के कंधे पर रख दिया है, और वो श्रृंगी नामक जो है ऋषि उसको उसकी ठिठोली करता है। वो कहता है कि तुम किस प्रकार के ऋषि हो, प्रभावशाली हो, कि तुम्हारे पिता जो है वो अपने शरीर पर मृत सांप को ढो रहे हैं। इस पर वो जो है बहुत क्रोधित होता है, और क्रोधित होने के पश्चात जो है वो श्राप दे देता है कि जिस किसी ने भी जो है हमारे पिता के शरीर पर ये मृत सांप रखा है, वो राजा परीक्षित जो है वो आज से 7 दिन के बाद जो है वो जो एक शक्तिशाली नाग है जिसका नाम तक्षक है, उसके काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके पश्चात फिर वो श्राप देने के पश्चात जो है वो जब अपने पिता के पास पहुंचता है, तो वो अपने पिता को इसके बारे में बताता है कि मैंने आपने तो उस परीक्षित का कुछ उसको दंड नहीं दिया है, परंतु मैंने उसे श्राप दे दिया है कि आज से 1 सप्ताह के बाद ही वो तक्षक नामक जो है नाग उसको डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब इसके पश्चात जो है उसके पिता श्रृंगी के पिता जो समीक हैं वो उससे दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि ये तुमने क्रोध में आकर के उस राजा को श्राप दिया है, ये हमारे लिए ये तुमने अच्छा कार्य नहीं किया है। वो बताते हैं कि वो हमारे राजा हैं, और राजा के नियंत्रण के कारण ही हम लोग तपस्या इत्यादि कर पाते हैं और धर्म का अनुष्ठान कर पाते हैं, इसलिए राजा को इस प्रकार का श्राप नहीं देना चाहिए। ये इस प्रकार का वो अपने पुत्र को बोलते हैं।
वो बोलते हैं कि आज राजा निश्चित तौर पर बहुत थके मांदे थे और उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि मैं मौन व्रत धारण किए हुए हूँ, इसीलिए उन्होंने इस तरह का कर्म किया है। इसलिए जानबूझ करके उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, इसलिए उनको इस प्रकार का श्राप नहीं देना चाहिए था, बल्कि उनको माफ़ कर देना चाहिए था। फिर वो अपने पुत्र को कहते हैं कि ये पुत्र अगर कितना भी बड़ा हो जाए तो पिता का ये दायित्व है कि उसको सही सलाह उसको देना चाहिए। तो वहीं पर वो अपने पुत्र को बताते हैं कि मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि तुम हमेशा जो है अपने इंद्रियों को वश में रख करके और क्षमाशील बनो, और ब्राह्मणों को जो है वो क्रोध जो है वो उचित नहीं है। इसीलिए वो समीक मुनि जो है वो अपने पुत्र को समझाने के पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण हैं जिनका नाम गौरमुख है, वो काफ़ी शीलवान हैं, शिष्य हैं, उनको पूरी ये बात बता करके राजा परीक्षित के पास भेजते हैं। वो जो गौरमुख ब्राह्मण है वो राजा परीक्षित के पास पहुंचता है और राजा परीक्षित उनका स्वागत करते हैं, और तब फिर वो गौरमुख ब्राह्मण जो है वो समीक मुनि का संदेश उन्हें बताता है। वो बताता है कि समीक मुनि का पुत्र जो श्रृंगी है, उसने बिना समीक मुनि के इजाज़त के, बिना उनकी जानकारी के ही आपको श्राप दे दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको तक्षक नाम का एक नाग जो है डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो बताता है कि समीक मुनि ने ये विशेष रूप से कहा है कि ये श्रृंगी जो है उसका वचन जो है कभी झूठा नहीं जाता है, इसलिए ये श्राप जो है वो टल नहीं सकता है। इसलिए समीक मुनि ने कहा है कि आप अपने सुरक्षा की व्यवस्था कर लीजिए, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। जब ये राजा परीक्षित जो है वो इस प्रकार की बात जो है सुनते हैं कि समीक मुनि जो है वो मौन व्रत धारण किए हुए थे, तो उन्हें स्वयं भी इस कृत्य के लिए उन्हें बहुत पछतावा होता है, और फिर वो दुख में डूब जाते हैं। और उसके पश्चात फिर अपने सभी मंत्रीगणों को बुला करके विचार विमर्श करते हैं, और उसके पश्चात फिर एक बहुत ऊंचा महल बनाया जाता है जो सिर्फ एक खंभे पर ही खड़ा किया गया है, और उसी में वो राजा परीक्षित निवास करके और फिर उसका राज्य का संचालन करने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वैद्य और बहुत सारी औषधियाँ जो है वो एकत्रित कर ली जाती हैं। जैसे 7वां दिन होता है तो 7वां दिन में एक काश्यप नाम का ब्राह्मण है जो उसको यह मालूम होता है कि परीक्षित का इस प्रकार सांप के द्वारा डसा जाएगा, इसलिए वो क्योंकि उसको इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त था तो वो राजा के पास जाने के लिए प्रस्थान करता है। रास्ते में उसे तक्षक नाग मिलता है और तक्षक नाग कहता है कि तुम किस कार्य से जा रहे हो, तो वो बताता है कि मैं राजा परीक्षित जिसको कि आज तक्षक काटने वाला है, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। इस पर जो है तक्षक जो है ब्राह्मण का परीक्षा भी लेता है और वो कहता है कि मैं एक वृक्ष को वो जला देता है अपने विष से और कहता है कि तुम इसको जिंदा कर दो। वो काश्यप नाम का ब्राह्मण जो है अपने मंत्रोच्चार से उस वृक्ष को पुनः जिंदा कर देता है। तब इसके पश्चात वो तक्षक समझ जाता है कि ब्राह्मण अगर वहाँ पहुँच जाएगा तो निश्चित तौर पर परीक्षित को वो जिंदा कर देगा। इसीलिए वो काश्यप मुनि से कहता है, काश्यप नाम के ब्राह्मण से कहता है कि तुम्हारा वहाँ जाने का क्या प्रयोजन है। तो वो काश्यप ब्राह्मण जो है कहता है कि मेरा जाने का मुख्य प्रयोजन तो धन प्राप्त करना है, साथ ही वो राजा का कल्याण हो जाएगा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तब वो
तक्षक जो है वो ब्राह्मण को इस प्रकार का लालच देता है कि जो भी तुम्हें वहाँ धन प्राप्त होता मैं तुम्हें वो धन दे देता हूँ और तुम वो धन लेकर के वापस लौट जाओ। वो काश्यप नाम का ब्राह्मण जो है वो तक्षक से धन प्राप्त करके वापस लौट जाता है। और इसके पश्चात जो है वो ये भी ब्राह्मण जो है उसको ये पता लग जाता है, चूँकि वो ज्ञानी था कि इस राजा परीक्षित का जो है वो जीवन का अवधि पूर्ण हो गया है, इसलिए इसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए वो वापस लौट जाता है। इसके पश्चात वो तक्षक जो है अपने सभी सर्पों के साथ राजा परीक्षित के पास पहुंचता है और अपने कुछ शिष्यों को ब्राह्मण वेश में बना करके और कुछ फल इत्यादि ले करके भेजता है। राजा परीक्षित उन फलों को प्राप्त करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और वो अपने सभी मंत्रियों को उस फल को ग्रहण करने के लिए कहते हैं और उसके पश्चात स्वयं भी वो फल को ग्रहण करने लगता है और जो वो फल ग्रहण करने लगते हैं उसी फल पर जो है वो तक्षक नाग जो है वो छोटा कीट बन करके और उस फल पर वो बैठा हुआ था। और राजा परीक्षित को चूँकि 7वां दिन जो है वो बीत रहा था, संध्या हो रही थी, वह भी निश्चिंत हो गए थे और वो यहाँ तक दिखाया गया है कि वो उस कीट को कहते हैं कि तुम ही जो है कीट जो है हमको काट लो, जिससे ये श्राप भी है समाप्त हो जाएगा। और इसके फलस्वरूप ये होता है कि वो कीट जो है वो अपने मूल स्वरूप तक्षक नाग के रूप में प्रकट होता है और वो पूरे राजा के शरीर को जकड़ लेता है और उसके पश्चात उनको डस लेता है। और इसके पश्चात उस तक्षक नाग के काटने के पश्चात जो है वो राजा परीक्षित जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।